नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और आप देखिए डिजिटल बोर्ड पर आज पहला वीडियो है और ये बहुत ही अच्छे से हम आपको एनिमल और प्लांट जो आपकी जंतु वाली है और जो आपकी पेड़ पौधों वाली सेल है उसमें क्या अंतर है। आज चलिए दोस्तों ये देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको क्या है, ये पादप सेल है। ये कौन सी सेल है? आपको पादप सेल है। अब देखिए ये आपकी प्लांट सेल है और ये आपकी कौन सी है? जंतु सेल है। ये कौन सी है? आपकी जंतु सेल है। अब देखें आप इसमें देखिए आपको मोटे तौर पर आप देखेंगे तो इसमें मेन अंतर देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेन अंतर आपको दिखने को मिलेगा कि इसमें देखिए आपको ये वाला जो आवरण दिख रहा है ना, ये वाला देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये वाला, ये आपका क्या है? ये कोशिका भित्ति है। ये क्या है आपका दोस्तों? ये आपका क्या है? कोशिका भित्ति है। तो आपकी ये कोशिका भित्ति ये केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, आपको एनिमल में नहीं देखने लगी। हाँ, कुछ मतलब जो ऐसे ये कोशिके होते हैं उनमें कुछ में होती है, लेकिन वो हम अपवाद वाली चीजें नहीं देखते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है? ये इसमें होती है प्लांट सेल में, आप देख पा रहे हैं, इसमें नहीं है। अब आपकी दूसरी, जैसे आप देखिए कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये कौन सी है? कोशिका आपकी झिल्ली। दोस्तों ये भित्ति नहीं, ये झिल्ली है और ये क्या होती है? कोशिका भित्ति के अंदर होती है। अब इसमें भी है, ये दोनों में चीजें, इसमें भी है ये और इसमें भी है, ये वाला पार्ट, दोनों में ये पार्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए क्या देखते हैं। अब हम अगर देखें दूसरी बात तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये क्या आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है दोस्तों? आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये कौन सा दोस्तों? आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हरित लवक। ये क्या है आपका दोस्तों? हरित लवक है ये वाला। तो ये प्लांट में होता है, जंतुओं में नहीं। कुछ होते हैं जैसे आपके तो उनमें एक कोशिके वाले होते हैं, उनमें आपका देखने को मिल जाता है, तो वो हम क्या मानते हैं? अपवाद है मानते हैं। तो ये डिफरेंस इसमें है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है? एक होता है इसमें देखिए क्या? रिक्तिका। इसमें आप देखिए दोस्तों ये रिक्तिका देखिए आप इसमें, ये देखिए कितनी बड़ी दिख रही है आपकी ये रिक्तिका। आप देखिए ये कितनी बड़ी आपको इसमें दिख रही है। और इसमें क्या होती है? इसमें रिक्तिका कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। कैसी होती है दोस्तों? बड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? या तो आपकी क्या मानते हैं? बहुत छोटी होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत छोटी होती है। या फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें ये कैसी होती है आपकी? नहीं मान लेते हैं हम। तो होती है तो बहुत छोटी, नहीं तो हम क्या मान लेते हैं कि इसमें नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये वाला भाग दिख रहा ना आपको? देखिए ये वाला जो भाग, ये देखिए आपको ये वाला भाग दिख रहा ना, ये वाला, ये आपका देखिए दोस्तों ये क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ईआर। तो यहाँ पे इसको आप ई आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ई आर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको बोला जाता है अंतः प्रदवीय क्या? अंतः प्रदवीय जालिका। क्या बोला जाता है दोस्तों? अंतः प्रदवीय जालिका इसको बोला जाता है। ये भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। कैसे होती है? दो प्रकार की होती है। कैसे? अब देखिए ये इस तरह की होती है आपकी, यहाँ केंद्र से ऐसी लगी होती है, तो ऐसे होती है आपकी, ऐसे गोलाकार, ऐसे 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 पूरे इसमें फैली रहती है ऐसे। तो अगर मान लीजिए आपके इस पर, अगर आप जैसे आपने देखा इस पर, अब आपने जैसे मान लीजिए इस पर देखा कि इस पर ऐसे अगर गोलाकार कण है आपके, देखिए ऐसे ऐसे, अगर ऐसे आपके कण दिख रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपके क्या है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपके? ये आपके राइबोसोम है। क्या है ये आपके? राइबोसोम। तो अगर आपको ऐसे कण इस पर दिख रहे हैं, ऐसे वाले ऐसे कण दिख रहे हैं, तो ये क्या है? आपके राइबोसोम है। इस पर क्या है? ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम। ठीक है,
तो ये क्या है आपके राइबोसोम। तो अब इसमें ये क्या होते हैं, अगर जिन पर है तो वो क्या होती है आपकी खुरदरी होती है। क्या होती है, खुरदरी होती है। अब जब ये कण होंगे तो मतलब कैसी होगी, वो खुरदरी हो जाएगी। और जब ये खुरदरी हो जाती है तो राइबोसोम है इसका, क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका काम करना है, प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा प्रकार क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मतलब क्या है, इन पर जैसे यही आपका जो ईआर है, इसी ईआर में अगर आपके ये वाले ऐसे हैं और इन पर मतलब कोई चीज नहीं है, ये केवल मतलब ऐसे चिकने ही है। ये चिकने, ये किस प्रकार के ईआर है, ये आपके चिकने। तो ये कैसे हैं आपके चिकने ईआर हैं दोस्तों, ये कैसे हैं, चिकने ईआर है। इस पर कोई भी आपका राइबोसोम नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आपका वसा का संश्लेषण करते हैं। क्या क्या संश्लेषण करते हैं, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इनके इसमें इसकी भूमिका ज्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें तो ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है ये आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आप, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है हमारा श्वसन करना। क्या काम होता है इसका, काम करना, श्वसन करना होता है। जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो वो हमारे फेफड़ों के जरिए पूरे ब्लड में पहुंच जाती। तो वो क्या है, ये भी क्या ऐसा अंग है जहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है। और वहां पर मतलब श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा, जो किसके रूप में संचित हो जाती है, एटीपी के रूप में। इसका नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से इसको मतलब क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। अभी हमने आपको हरित लवक बताया था। हरित लवक में क्या होता है, यहाँ पर ये केवल पेड़ पौधों में होता है। तो यहाँ पर इनका क्या बनता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, प्लांट का भोजन बनता है। अब भोजन कहाँ बनता है, रसोई घर में। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। किसको, आपको हरित लवक को क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण, अब देखिए ये देखें आपका केंद्रक, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसमें केंद्रक आप देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्लांट में भी आपको न्यूक्लियस देखा जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये देखिए आप पूरा देखिए, ये आपको ऐसे मान लीजिए गोलाकार है या ऐसे है। तो ये आपका केंद्रक है। अगर आपकी बहुकोशीय कोशिका है तो इसके बीच में क्या हो जाता है, ये केंद्रक में क्या होती है, केंद्रिका होती है। क्या होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। तो केंद्रक को देखिए इस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण भाग बोला जाता है। इसको कोशिका का क्या, मस्तिष्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। किसको, न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, केंद्रिका होता है। और केंद्रिका के अंदर ये क्या होता है, एक आपका जालनुमा एक चीज कैसा होता है, जालनुमा ऐसे मतलब धागा नुमा ऐसा डला रहता है, ऐसे धागा डला रहता है। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन जाल। जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन जाल बोला जाता है। जब देखिए कोशिका विभाजित होती है तो उस समय यही जो मतलब ये टूट टूट करके क्या बना लेता है, आपका गुणसूत्र बना लेता है। क्या बना लेता है, इस तरह के गुणसूत्र बना लेता है। क्या बना लेता है, इस तरह के गुणसूत्र बना लेता है। कौन, आपका ये क्रोमेटिन जाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे ये राइबोसोम है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है आपका राइबोसोम। देखिए आप देख पा रहे, तो एक तो ईआर पर भी राइबोसोम होता है और साथ में ये कोशिका द्रव्य में भी बिखरी हुई। ये जो सभी कोशिका, ये क्या है, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग है। मतलब कोशिका के भाग हैं, कोशिका के अंग हैं। क्या है, ये सभी कोशिकांग है, कोशिका के भाग हैं। तो इस तरह से जैसे देखिए हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में सबके अलग अलग काम है। हाथ का कुछ काम है, पैर का काम कुछ अलग है, आंखों का अलग है, कान का कुछ अलग है। ऐसे ही इनके सबके काम कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए और भी चीजें आप देखिए, देख पा रहे हो आप, ये देखा ना साइटोप्लाज्म, ये क्या है, जिसमें भी सभी ये कोशिकांग आपके तैर रहे हैं, जिसमें भी ये आप दिख रहे हैं, ये क्या है, एक अर्ध तरल द्रव है। कैसा है, अर्ध तरल द्रव। मतलब अर्ध तरल द्रव का मतलब ये हो जाता है कि ना तो ये ठोस है और ना ही बिल्कुल द्रव है। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, अर्ध तरल
बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके मेन पार्ट देख लिए हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें जंतु वाले में और इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें मेन डिफरेंस होते हैं। तो ज़्यादातर डिफरेंस कोशिका भित्ति का होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट का होता है, आपके रिक्तिका का आपका होता है। ये क्या होता है, मेन इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।